नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सरकार और नेकपा विप्लव समूह बीच सहमति, विप्लव सार्वजनिक भेल। नेपाल शांति के युग में प्रवेश के प्रधानमंत्री ओली कहब। नेकपा प्रचंड माधव पक्षक संसदीय दलक नेता में प्रचंड चयन, संसदीय दल में अपन बहुमत रहल दावी। पिछला राजनीतिक परिस्थिति ऊपर नेपाली कांग्रेस स्पष्ट धारणा नहीं आल, संसदीय दलक बैठक निष्कर्ष विहीन। जनकपुर धामक गंदगी व्यवस्थापन होवर नहीं सकल पर पूर्व मेयर सबक असंतुष्टि, वर्तमान नेतृत्व ध्यान नहीं देने आरोप। एसिड आक्रमण पीड़ित मुस्कान के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देल जात, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार देवा में अमेरिका घोषणा। आप समाचार विस्तार से। नेपाल सरकार और नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुधे सहमति पत्र में हस्ताक्षर भेल। संघीय राजधानी काठमाडौँ के राष्ट्रीय सभागृह में शुक्र दिन आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रम में नेपाल सरकार और विप्लव नेतृत्वक नेकपा पार्टी के वार्ता टोली के सदस्य सब 3 बुधा सहमति पत्र में हस्ताक्षर केलक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। 3. नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ। हस्ताक्षर माननीय रामबहादुर थापा, वार्ता टोली प्रमुख तथा गृहमन्त्री, कमरेड प्रकाण्ड प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख, राजन भट्टराई वार्ता टोली सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार, कमरेड दीपक वार्ता टोली सदस्य तथा केन्द्रीय समिति सदस्य। यसरी यो 3 बुधे सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सम्पन्न भएको छ। यसलाई तालीको गडगडा बीच अनुमोदन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकार और विप्लव समूहक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच देश के राजनीतिक समस्या सब वार्ता मार्फत समाधान खोजबाक, नेकपा राजनीतिक क्रियाकलाप से शांतिपूर्ण रूप में संचालन करबाक आ सरकार नेकपा ऊपर लगौने प्रतिबंध हटा कारागार में भेल नेता कार्यकर्ता के रिहाई करबाक सहमति भेल। हस्ताक्षर कार्यक्रम में उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल लगायत सरकारक मंत्री सबक उपस्थिति छल। सरकार गृहमंत्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई के संयोजकत्व में वार्ता टोली गठन केने छल। विप्लव समूह खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड आ उदय बहादुर चलाउने दीपक सम्मिलित वार्ता टोली बनौने छल। दुनू देश वार्ता टोली वार्ता क बृहस्पति दिन सहमति केने छल। सहमति अनुसार शुक्र दिन विशेष समारोह के बीच हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक कयल गेल। हस्ताक्षर समारोह में सरकारक वार्ता टोली के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के विदेश सलाहकार भट्टराई बीतल 1 वर्ष निरंतर के प्रयास बाद निष्कर्ष में पहुंचल स्पष्ट कलन। हस्ताक्षर समारोह आयोजित राष्ट्रीय सभा हॉल के कार्यक्रम कक्ष स्वदेशी आ विदेशी संचार कर्मी आ मंत्री एवं नेता सबक सुरक्षा में खटल सुरक्षा कर्मी से भरल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संग सहमति संगे नेपाल शांतिपूर्ण युग में प्रवेश के बतौलनि। काठमाडौँ के राष्ट्रीय सभागृह में शुक्र दिन आयोजित सहमति हस्ताक्षर समारोह में प्रधानमंत्री ओली सहमति नेपाल में आब हिंसात्मक द्वंद्व नहीं रहल बतौलनि। ओ अगिला वर्ष सीके राउत संग भेल सहमति स्मरण करबैत शांतिपूर्ण युग प्रवेशक अंतिम किस्ता के रूप में विप्लव संघ के सहमति भेल बतौलनि। राष्ट्रीय राजनीति के मूलधार में प्रवेश केला पर बधाई और धन्यवाद दैत प्रधानमंत्री ओली समस्या आई परे छलफल र वार्ताबाटै हामी टुङ्ग्याउने छौँ, पुष्टि गर्दैन। छलफल र वार्ताबाटै टुङ्ग्याउँछ एउटा निष्कर्ष। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरू कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै पार्टी छ, त्यसले गतिविधि गर्छ, त्यसले संगठन गर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छ। प्रधानमंत्री ओली विप्लव समूह संग भेल सहमति फोर्सफुल नहीं भेल स्पष्ट कयलनि। ओ बहुत प्रयास बाद मात्र वार्ता सफल भेल बतौलनि। ई
रातारात नहीं भेल पर बहुत समय धरि के वार्ता के परिणाम भेल बतौलनि अछि। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक सपना सबके पूरा करबाक एखनो प्रबल संभावना के रास्ता में विप्लव योगदान पहुँचाने बतौलनि। सहमति में लिखल 3 बुँदे सहमति के लेल पर्याप्त भेल बतौलनि अछि। दोसर प्रसंग में प्रधानमंत्री ओली प्रचंड माधव समूह बहुमत के सरकार भाँड़ क प्रधानमंत्री के पद राख गेल आरोप लगौलनि। संसदीय दल के नेता अपना भेलो पर संसदीय दलक बैठक बजौने कहैत ओ प्रचंड कोन दल के कहि क व्यंग केलनि। हामीले भनेको त देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलियो, अस्थिरतातर्फ जान नदिउँ, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन लाग्यो। त्यसकारण स्थिरता स्थायित्वतर्फ लोकतन्त्रको सही अभ्यासतर्फ जाउँ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थियौँ र विघटन गराएका थियौँ। अब फिर्ता आएको छ। फिर्ता आएपछिको तमासा सुरु भएको छ। फेरि यो तमासा नेपाली जनताले हेर्दै जानु पर्ला, यसका परिणामहरू भोग्दै जानु पर्ला। तर म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यस देशमा हाम्रो पार्टी पनि छ, हाम्रो पार्टी पनि छ। अहिले सरकार ढाल्ने बहुतै गम्भीर प्रयास, उद्यमको प्रयास भइरहेको छ सरकार ढाल्न। यो त 73 सालमा पनि ढालेको थियो नि एकपल्ट सरकार। प्रधानमंत्री ओली अपना सब कोनो व्यक्ति के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव नहीं केने आ अनुचित तरीका से प्रस्ताव से हो नहीं करबाक स्पष्ट केलनि। देश के राजनीतिक अस्थिरता से बचाव के लेल आ लोकतंत्र के रक्षा लेल प्रतिनिधि सभा विघटन केने कहैत ओ पुनर्स्थापित करबाक सर्वोच्च के फैसला संगे नेपाली राजनीति में तमाशा शुरू भेल टिप्पणी केलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद विप्लव सरकार संग केने 3 बुदा के सहमति पालना कर अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभागृह में नेपाल सरकार आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच संपन्न सहमति में हस्ताक्षर समारोह में संबोधन करैत महासचिव विप्लव सरकार संग केने 3 बुदे सहमति में अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहत बतौलनि अछि। अपन पार्टी सहमति पालना करबाक कहैत ओ कोन व्यक्ति के आशंका कर आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। कम्युनिस्ट सब अपन मान्यता देश ऊपर हस्तक्षेप भेल महसूस भेला पर विद्रोह करबाक आ अपन भूमिका पूरा केने स्थिति में कम्युनिस्ट सब शांति के दूत बनबाक से हो हुन कहब अछि। गुनासो त राख्छन्, तिनीहरू उठ्न सक्दैन, जाग्न सक्दैन। तर हामी कम्युनिस्ट, हामी जति बेला अन्याय हुन्छ, जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको, मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ, अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति गिद्धे दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैन। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीं छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग। महासचिव विप्लव देश के आत्मनिर्भर स्वाधीन आ सुंदर बनेबाक सपना सहित सहमति भेल दावी केलनि। देश में शांति स्थिरता समृद्धि के आकांक्षा सहित सहमति कयल गेल हुनक जिक्र अछि। महासचिव विप्लव देश के भविष्य के विषय में जनता में जेबाक बतौलनि अछि। यो प्रयोग ठिकै हो, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्न गएको छ। हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनता, जनतालाई एक्चुअली नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नीति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति बन्यो नि त। यो त हामीले ठाउँमा देखेका छौँ नि, होइन?
जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आत्मत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति नेपालमा बनेको छ। यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। ओ शहीद देखने परिवर्तन के सपना पूरा कर अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन। सरकार संग के सहमति बाद अपन नेता कार्यकर्ता जेल से रिहा हेबा में विश्वास व्यक्त कलन। महासचिव विप्लव सब संग सहकार्य क आगा बढ़त तैयार रहल स्पष्ट कलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्ष संसदीय दल के नेता में पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के चयन कलक। शुक्र दिन नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबार में बैसल संसदीय दल के बैठक में संसदीय दल के नेता सह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के संसदीय दल के नेता में चयन कल गेल। संसदीय दल के ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनाल के अध्यक्षता में बैसल संसदीय दलक बैठक प्रचण्ड के सर्वसम्मत रूप में संसदीय दलक नेता में चयन कल गेल प्रमुख सचेतक देव गुरुङ जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री ओली देश में राजनीतिक निकास के अवरुद्ध कैला से आई के विरोध करे देश के राजनीतिक निकास देबाक कार्य में अग्रसर होब सब राजनीतिक दल तथा सांसद सबके आह्वान कल गेल प्रमुख सचेतक गुरुङ बतौलनि। अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य यो संसदको चाहिँ यो दलका सदस्यहरूमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्य पार्टीका आदरणीय वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय झलनाथ खनालले उहाँले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो र बैठकबाट अब यो दल नेताको निर्णय गर्नुको साथै अरू केही समसामयिक विषयहरूको बारेमा पनि प्रस्ताव पारित गरिएको चाहिँ छ र समसामयिक विषयहरूमा अहिलेका सन्दर्भका विषयहरूमा पहिलो कुरा चाहिँ यो पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले गरेको चालेको कदमको चाहिँ विरोध एवं भर्त्सना गर्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो। त्यसको विरोध गरेको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल फागुन 19 गते संसदीय दलक 25% सदस्य हस्ताक्षर का बैठक बजाब मांग के बमोजिम शुक्र दिन बैठक बैस प्रचण्ड के संसदीय दलक नेता में चयन के बतौलन। संसदीय दलक बैठक में 111 गोटे सांसद सबक हस्ताक्षर भेल कहत अपन पक्ष में संसदीय दल में अत्यधिक बहुमत रहल दावी केलन। बोलाउनु हो अनिवार्य रूपले बोलाउनु पर्ने अवस्था थियो र यो बैठकमा हामी अत्यधिक बहुमतमा उपस्थित छौं। 111 जनाको हस्ताक्षर भएको छ र यसले के देखाउँछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दल अत्यधिक बहुमतमा छ र यो बहुमत सदस्यहरूको आजको बैठकले केपी शर्मा ओली जो जसलाई संसदीय दलक बैठक फागुन 18 गते ताप्लेजुङ में भेल आगलगी के घटना में पीड़ित सबक उद्धार और राहत के मांग से होके लगे। तहिना शुक्र दिन नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण रास्ता में आयल निर्णय के बैठक स्वागत से होके लगे। नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्ष दलक विवाद अविलंब निरूपण कर मांग निर्वाचन आयोग समक्ष रखलक। शुक्र दिन नेकपा के अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड और माधव कुमार नेपाल संयुक्त रूप में पत्र लिख कर दल के विवाद जल्दी निरूपण कर आग्रह कलक। राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 के दफा 43 आ 44 अंतर्गत दल के विवाद निरूपण के लेल आग्रह कल गेल। शुक्र दिन नेकपा के दिश नेकपा नेता सब लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडाड़ी आ मुक्ति प्रधान निर्वाचन आयोग पहुंचल छला। नेकपा नेता लीलामणि पोखरेल अपना सब नेकपा के औपचारिक पत्र ल निर्णय जल्दी कर तकैदा कर रहल निर्वाचन आयोग पहुंचल जानकारी दिलन। बारेमा जे हामी त्यो अहिलेसम्म निर्णय नभएका कारणले ताकेता गर्नका निम्ति आयो। चाँडै निर्णय गर। निर्वाचन आयोग आफ्नो कर्तव्यबाट कतै च्युत हुँदै त छैन। उले समयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर त्यसले न्याय दिनुपर्नेमा अन्याय त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोग समस्या हामीले त्यही राख्न आएका हौँ। हामीले निवेदन सहित लिखित हामीले आजसम्म गरेका निर्वाचन आयोगसँग गरेका पत्राचारहरू समेतलाई उल्लेख गर्दै हामीले औपचारिक रूपमा निवेदन लिएरै आएका थियौँ। निर्वाचन आयोग रवि दिन बैठक बैस प्रक्रिया के आगा बढ़ेबाक जानकारी देने नेता पोखरेल बतौलनि।
पछिला राजनीतिक परिस्थिति के विषय में धारणा तय कर बैसल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक बैठक दुविधा में ओझरायल अछि। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में शुक्र दिन बैसल संसदीय दल बैठक समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श भेलो पर निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकल अछि। बृहस्पति दिन बैसल पदाधिकारी बैठक संसदीय दल के बैठक से हो सांसद सबक धारणा आधार में निष्कर्ष में पहुंचबाक निर्णय केने छल। मुदा शुक्र दिन बैसल संसदीय दल में 29 गोटे सांसद सब धारणा रखलो पर राजनीतिक विषय में लेबाक निर्णय विषय में दल निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकल। अगिला रवि के लेल प्रतिनिधि सभा बैठक में नेकपा के सांसद सबके भूमिका के विश्लेषण क मात्रे कांग्रेस निर्णय कर लागल अछि। बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ कांग्रेस उचित समय में उचित निर्णय लेबाक बतौलनि। 23 गतेबाट संसदको बैठक प्रारम्भ हुन्छ र संसदको बैठक प्रारम्भ भइसकेपछि संसदभित्र चाहिँ नि अब राजनीतिक दलका साथीहरूले खास गरेर सत्तापक्षका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका साथीहरूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ती सबै कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि हामीले समीक्षा गरेर विश्लेषण गरेर नेपाली कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय गर्छ। स्थापना करबाक सर्वोच्च अदालत के फैसला संविधान आ लोकतंत्र के विजय भेल निष्कर्ष निकालक अछि। तहिना कोविड-19 के खोप सब के दियबैत बंदोबस्त मिलाबऽ आ कोविड के समय से बंद भेल सीमा नाका सब स्वास्थ्य सतर्कता मापदंड अपना अविलंब संचालन में आना संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करलक अछि। जनकपुर धाम के पूर्व मेयर सब नगर के गंदगी व्यवस्थापन में वर्तमान नेतृत्व ध्यान नहीं देने आरोप लगौलक अछि। जनकपुर साहित्य महोत्सव अंतर्गत शुक्र दिन भेल मेरो नगर को कथा विषय के चर्चा में सहभागी पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह आ ब्रिखेश चंद्र लाल सड़क सब चौड़ा भेलो पर नगर साफ कर दिस उप महानगरपालिका ध्यान नहीं देने आरोप लगौलनि। महोत्सव में पूर्व मेयर शाह जनकपुर धाम के स्वच्छ तथा साफ राख लैंडफिल साइट निर्माण करना आवश्यक रहलो पर एहि तरफ खासे ध्यान नहीं देल गेल बतौलनि। पिच बनावे से कौन मतलब रह जाती अपने के सब फोहर रहते लैंडफिल साइट जब बनबे तखन अपने जैसे जते फोहर छै ओकर व्यवस्थापन करबे तो शहर सुंदर लगते। अखनो अपने प्रयास करी अपने अखन जे समय कार्यकाल बाकी छै अपने सहयोग एकदम के जनता से लिया हमरा सब से लिया। अयन एक बगल में ब्रिखेश जी मेयर साहब पूर्व मेयर से हम सब गांव वाला के कन्विंस कर देबे। आगे मिल्स एरिया में मुद्दा कर ले चल भानु चौक में रेलवे स्टेशन से लेके जे शिव चौक में एकदम के जे व्यापारी सब जते नथुनी जी सब भेले अपने के जे छै नथमल गोइनका हम सब के जानी छली बहु बेर में हम जे इंजीनियर के कहली ओ अपने सब आगा बढ़ू ना जे रोकैया हमरा सबके बजाबी ई तो जनकपुर के विकास की बात है सब मानत अपने के तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करबे। पहले के जमाना में पैसा नहीं छलिया हमरा सबके समय में पूर्व मेयर ब्रिखेश जी के समय में बहुत कम पैसा छली विकास के नाम में अपने के जनकपुर में विकास के थोड़े से बजट छलिया। अखन तो 2 अरब अपने के बजट छै अपने के पैसा फ्रीज भ जाय छै। पूर्व मेयर शाह सड़क मात्र बना विकास संभव नहीं रहल कहत नगर के गंदगी व्यवस्थापन में सबके सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। तहिना पूर्व मेयर ब्रिखेश चंद्र लाल नगर के पीड़ा तथा कथा के कविता के माध्यम से प्रस्तुत केलनि। यही हो परिचय तू आलो मेरो नगर धुलै धुलो धुआं धुआं तू आलो यही हो परिचय मेरो नगर को मेरो यस शहर को यही हो चिनारी मेरो घर को यही हो चिनारी मेरो घर को मेरो कोठा को मेरो खाट को मेरो छाती र सांस को यही हो चिनारी मेरो कोठा को मेरो खाट को मेरो छाती र सांस को यहाँ हिड़ी रहेका सबै लाश को यहाँ चिप्ले को दर्शन को जनकपुर को दर्शन तो महान छ नि तर यहाँ चिप्ले को दर्शन को र खुस्के को संघर्ष को घर्षण को। तहिना महोत्सव में सहभागी जनकपुर धाम के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र गंदगी व्यवस्थापन लगायत अन्य समस्या के समाधान के लेल प्रयास कैल जा रहल बतौलनि। ओ नगर के म्या के संज्ञा दैत विशेष मंच से नगर के गंदगी के विषय में आलोचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं देव सब संग आग्रह करें। अपना माता के खराब नहीं कहियो हमर म्या अगर पागल भ जेतै तो हम अपना म्या के कखनो नहीं कहबे हमर म्या पागल है। लोग कहते तो हम डटबे है हमर म्या पागल नहीं है। तहिना हमर जनकपुर धाम फोहर है
कहियो, दुनिया कहैया तो कहिया, हम सब कम से कम नहीं कहियो। अहाँ मूल्यांकन करियो, पहले के जनकपुर धाम में अखन के जनकपुर धाम में आकाश पताल के फर्क छै। एहि ठाम के व्यक्ति सब हमरा सबके कहै छथि, आ कहू के चाही, घर में कह के चाही, हमरा नगर पालिका में आके कह के चाही, लेकिन एहन एहन मंच द्वारा, एहन एहन बड़का बड़का कार्यक्रम में मीडिया द्वारा अहाँ सब जनकपुर धाम के फोहर जनकपुर कहिकर नहीं कहियो। सहभागी सब नगर के धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व के विषय में चर्चा के निशल। वो सब महोत्सव के आयोजक नव मिथिला फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित झा के असामयिक निधन प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त के निशल। पत्रकार अजीत तिवारी कार्यक्रम मेरो नगर के कथा के प्रस्तोता के भूमिका निर्वाह के निशला। 24 घंटा में और 120 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,608 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 83 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,70,766 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस से ककरो भी मृत्यु नहीं भेल अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3010 रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 8 से 62 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश में 6,143 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,199 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,975 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एहि प्रदेश में 1,46,125 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 16टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। धादिंग के धुनीबेसी नगरपालिका 9 खत्री पौआ में ट्रक दुर्घटना भेला से 2 गोटे घायल भेल अछि। वीरगंज से काठमांडू जा रहल ना 6 ख 1495 नंबर के ट्रक शुक्र दिन सड़क से अंदाजी 10 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में ट्रक चालक 12 के जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका रहनिहार अंदाजी 40 वर्षक हरि पौडेल आ धादिंग के धुनीबेसी नगरपालिका 9 के 21 वर्षक समीर पौडेल घायल भेल अछि। घायल चालक अवस्था गंभीर रहल अछि। एसिड आक्रमण में पड़ल मुस्कान खातून के अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला IWOC पुरस्कार प्रदान करऽ लागल अछि। तेजाब हमला अंत्य दिस लक्षित हेबाक कार्य के लेल ई पुरस्कार प्रदान करबाक निर्णय कयल गेल। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास जनौलक अछि। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार केने कहैत एक किशोर परसा बीरगंज के मुस्कान के 2076 साल भादो में एसिड आक्रमण केने छल। अमेरिकी पहिल महिला जिल बाइडेन आ विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन 8 मार्च तक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजना क पुरस्कार देबाक औपचारिक घोषणा करत। ऐसे पहिने पाकिस्तान के किशोरी मलाला यूसुफजई के सेहो एहि पुरस्कार से सम्मानित कयल जा चुकल अछि। घूस लेने आरोप में बागमती प्रदेश अंतर्गत मकवानपुर के हेटौड़ा स्थित पर्यटन विकास आयोजना के सब इंजीनियर नेत्र प्रसाद लामिछा ने पकड़ायल अछि। सेवाग्राही संग 50,000 रुपया घूस लेने आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली ओकरा नियंत्रण में लेलक अछि। सब इंजीनियर लामिछा ने निर्माण कार्य संपन्न पश्चात धरौटी रकम भुगतानी देबाक क्रम में सेवाग्राही संग रकम घूस ल चुकल अवस्था में आयोग के टोली नियंत्रण में लेने आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिमाल जानकारी दिलनि। म्यांमार में भेल नरसंहार के विरोध करैत नेपालक नागरिक अगुवा सब प्रदर्शन केलक अछि। म्यांमार में भेल नरसंहार के विरोध में शुक्र दिन नागरिक अगुवा सब प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आंदोलन के बैनर में ललितपुर स्थित म्यांमार के दूतावास आगा प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में विभिन्न नारा लिखल प्लेकार्ड सब प्रदर्शन कयल गेल छल आ अपन अपन 3टा आंगुर देखा कऽ प्रदर्शन में उतरल छल। प्रदर्शन में नागरिक अगुवा सब खगेन्द्र संगरौला, डॉक्टर गोविंद केसी, नारायण वागले, युग पाठक लगायत के सहभागिता छल। ओहि क्रम में खगेन्द्र संगरौला स्वतंत्रता प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी आ स्वायत्तता प्रेमी नागरिक सब म्यांमार के नागरिक सब के एकबत्ता जनाब सड़क में आयल बतौलनि। प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी, जीवनको स्वायत्तता प्रेमी नागरिकहरू यसरी नै म्यानमारका नागरिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनको निम्ति सडकमा उभिएका छन्। तपाईहरु जो यहाँ यसरी उभिनु भएको छ, म तपाईहरुलाई अभिवादन। यो लोकतन्त्रको समय हो, नागरिक स्वतन्त्रताको समय हो, यो मुक्तिको समय हो। बर्मामा अहिले जे भइरहेको छ त्यो धेरै लामो समय चल्नेवाला छैन। तर एउटा के कुरा सत्य हो भने बर्मामा तानाशाहीको क्रूर इतिहास अत्यन्त लामो छ। बर्माका शासकहरूको निम्ति मान्छे मार्नु भनेको कुकुर मार्नुभन्दा सजिलो छ। अहिले सबतिर त्यो देखिएको छ।
मानिसहरूलाई जथाभावी कुटिएको छ। एम्बुलेन्समा आइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर बुटले हिर्काइएको छ। बन्दुक। विरोध प्रदर्शन में म्यांमार के सैनिक दमन के सांकेतिक रूप में देखाव कलाकार सब प्रस्तुति के निचल। म्यांमार में फरवरी 1 में सेना अपन हाथ में सत्ता लेला बाद एहि के विरोध में लगातार आंदोलन होइत आयल अछि। शुक्र दिन म्यांमार में सैन्य कब्जा विरुद्ध प्रदर्शनी में प्रहरी गोली प्रहार केला से और एक प्रदर्शनकारी के मृत्यु भेल अछि। म्यांमार के सेना सत्ता अपन हाथ में लेला विषय में अंतर्राष्ट्रीय रूप में व्यापक आलोचना भ रहल अवस्था में दोसर एक प्रदर्शनकारी के मृत्यु भेल अछि। एहि सँ पहिने बीतल बुध दिन 38 गोटे प्रदर्शनकारी के जान गेल छल। म्यांमार के संकट विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सेहो परामर्श भ रहल अछि। म्यांमार में जारी आंदोलन में प्रहरी दमन के कहैत संयुक्त राष्ट्र संघ आ अमेरिका नया प्रतिबंध के घोषणा केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। सरकार आ नेकपा विप्लव समूह बीच सहमति, विप्लव सार्वजनिक भेल। नेपाल शांति के युग में प्रवेश केने प्रधानमंत्री ओलीक कहब। नेकपा प्रचंड माधव पक्षक संसदीय दलक नेता में प्रचंड चयन, संसदीय दल में अपन बहुमत रहल दाबी। पिछला राजनीतिक परिस्थिति पर नेपाली कांग्रेस स्पष्ट धारणा नहीं बनाब सकल, संसदीय दल के बैठक निष्कर्ष विहीन। जनकपुर धामक गंदगी व्यवस्थापन होब नहीं सकल, पूर्व मेयर सभक असंतुष्टि, वर्तमान नेतृत्व ध्यान नहीं देने आरोप। एसिड आक्रमण पीड़ित मुस्कान के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिल जात, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार देबाक अमेरिका की घोषणा। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।